वो हमारे घर में रहने वाले थे, हमारे ही थे, पूर्वज थे। और वो शरीर छोड़ने के बाद पितर बन गए। कुछ प्रेत भी बनते हैं, ज्यादातर पितर बनते हैं। पितर और प्रेत में के फर्क हो? हैं वो बढ़िया नहीं होते। एक तो उनकी मृत्यु ही अलग ढंग से होती है, एक्सीडेंट में होते, फांसी खा गए, उच्च में खा गए। दूसरे वो ज्यादा विकारों के वशीभूत, अपनी इच्छाओं के चक्कर में ही रहने वाले, उसके लिए चाहे दूसरे को पीड़ा भी देनी पड़ो तो भी नहीं चूकते। इस प्रकार के हर एक घर में कोई न कोई वो है, ये भी होंगे। अकोट तो सारा घर ठीक ठाक दिखा, यू एक डूबनिया पैदा होगी, कोई न कोई वो हुए है, तो वो प्रेत बनते। और प्रेत की योनि बहुत दुखदायी हो, वो यहाँ भी दुख देने वाले, खुद भी दुखी, औरों को भी दुखी, और वहां प्रेत योनि में बहुत ही दुखी होते, उनको चैन नहीं होता। और उनकी सारी गतिविधि पुरानी दुनिया की तरफ वो है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए से कोई मार के ले जाना पड़ो तो वो डिस्टर्ब करेंगे। विक्षुब्ध आत्माएं हैं वो, और विक्षोभ ही पैदा करेंगे। ज्यादा नहीं होते ऐसे, बाकी जो ठीक ठाक अपना धंधा करते करते, अपना घर बसाने खातिर सब अपना फर्ज पूरा करते करते जो ठीक शरीर छोड़ गए, वो पितर, वो भला ही यहाँ भी भला करते रहे, वहां भी भला करना ही चाहते, लेकिन कई बार औलाद इतनी निकम्मी हो जाए कि उनको फिर भी ठीक ठाक काम करते हुए भी पीड़ा दे देते, उनको ऐसी गतिविधि करते हैं कि उनको बड़ा दुख हो जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक आदमी ठीक ठाक गुजारा करे, धंधा करता, उसका लड़का किसी की लड़की लेके भाग गया और मार दी और बेरा पड़ गया, कितनी पीड़ा होगी उसके बाप को, माँ को, कितनी होगी, कोई अंदाजा लगा सको? तो उनका दिल से क्या निकलेगा कि ऐसा पता होता तो इसने उन्हें उठा दे जाए, निकलेगा कि नहीं हो? बनावटी कौन निकले? 100 में से 99 कहीं निकलेगा, अग्नि पता हो इतना निकम्मा है। इसी तरह लड़कियों कोई हो ऐसा काम कर दे तो उसके लिए भी अग्नि बेरा होता, इसने उन्हें मारते। ये बद्दुआ हुई कि दुआ हुई? नहीं तो कोई भी माँ बाप है बद्दुआ देता नहीं है, लेकिन विवश हो जाए, ऐसे कृत्य, ऐसे कर्म कर जाते हैं कि उनके दिल से ये बद्दुआ निकलती है, और वो बड़ी खतरनाक हो। इसी तरह किसी गरीब को सता दिया और वो कुछ कर नहीं पावे, ये निकलेगा उससे दिलते राम देखेगा तो कि उसके बस की बात तो बदला लेने की है नहीं, गरीब है, कमजोर है, लेकिन बद्दुआ उसकी भी खतरनाक है। अब हमारा जो घरेलू सिस्टम है वो देखो, हम क्या कर रहे हैं,
जैसे मैं बताया करूं, हम दो, हमारे दो, लेकिन कौन से दो? नीचे वाले दो, हमने जो पैदा करे। नहीं तो दो हमारे ऊपर भी तो हैं। उन दो बिना हम थे के? तो यू क्या करे, हमने ऊपर वाले छोड़ दिए, उनकी परवाह छोड़ दी, नीचे वाला के चपट के बैठ गए। गल गल हंडी जमा उनके, खाले खाले, हर इच्छा उनकी पूरी करा, जो भी मुंह से काट दे वो पूरी करा। ऊपर ले को कहीं जाओ, भाई पानी पिला दो कि मैं रोटी दे दो ना, उनकी कोई परवाह नहीं, उन्हें वृद्धाश्रम का नहीं। आजकल बहुत खुल रहे हैं, अच्छे संपन्न है, साहूकार हैं, वो भी बोझ हो गया, माँ बाप को नहीं रख पा रहे, माँ बाप दादा दादी, यानी जो बुजुर्ग हैं उनकी तरफ आंख फेर ली और सारे लाड प्यार नीचे आ गए। उस तो दोनों दुखी हो गए। ऊपर ले तो उनकी जरूरत है, बुढ़ापे में वो कुछ करने, सहायता की जरूरत है, जगह जगह उठन बैठन में भी, इधर उधर आन जान में भी, किसी किसी से बाथरूम भी नहीं जाया जा, तो उन्हें तो मदद की जरूरत है और वह अपेक्षा भी रखें। क्यों? उन्हें कर क्या, उनका करना कोई शान नहीं है, उनका ऋण है। जिसने पहला कर रखा हो तो रिटर्न तो चाहिए ना, उनका तो बने है जो कि उनको मिलता नहीं। और जिनने कमे नहीं किया उनका बर्थडे मनाई जाओ, क्या कहना का, थोड़े दिन वो कुकर्म कर दी, बर्थडे पर जियो हजारों साल, गीत गाऊंगे फिर ये हाल, और फिर न्यू कहना पड़ा न्यू बेरा है तेरे बूटा दे जाए, तो क्या तमाशा है ये? वह तो हूँ बिगड़ जाएंगे अति लाड से, और वह हूँ बिगड़ गए बिना संभाल के, दोनों बिगड़ गए ना, ऊपर ले दोनों उतर ले दोनों, और दोनों की समस्या किसके ऊपर आओगी? जो बेचारे, उनके लिए नई प्रॉब्लम खड़ी होगी, किस किस ने संभाल। और वो जो न्यू दिखे हैं ये बूढ़े हो गए, ये केकड़ जो के हैं, रद्दी की ढाली न दे दो, पड़े रहेंगे, थोड़े दिन में आप मर जाएंगे, हाँ हाँ करके मर जाएंगे, रो पीट के मर जाएंगे, कर्ण की के जरूरत है? गलकरी नु पड़ा जाए, पेंशन मिला 3000 की, दवाई खाओ 5000 की, कोई फायदा कोई नहीं। हम पड़ता लान लाके, नहीं तो यहाँ के पड़ता लान की जगह पड़ता लाओ तो न्यू लाओगे न, क्यूकर पाड़े न्यू ही संभालो, तो वो दुख से भरपूर हो जाए। और फिर मरने के बाद अज्ञान व हम सोचा कटीरा कमरा एक फूट रहा था, और सारी आनी से मैं थूकी जाता है, सफाई भी ना हुई थी, बड़का ने न जानती कटीरा, लेकिन रानी कटी को नहीं। शरीर बूढ़ा हो गया, आत्मा तो निपटी है, बल्कि वो खतरनाक और होगी। आपने सोचो, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की पावर घटे है बढ़े? कितनी बढ़े? बेरा है न्यू को नहीं, बेरा कितनी बढ़े है, 1000 लाख गुना बढ़े। इसका उदाहरण मैं कोई जबानी जमा खर्च नहीं, ब्रह्मा बाबा ने 93 साल की उम्र में शरीर छोड़ा, शरीर तो पुराना हो गया था, झुर्रियां भी थी, छोटी मोटी बीमारी भी थी, शुगर भी थी बाबा का, खांसी तो आखिरी टाइम ठीक हो गई थी, लेकिन शरीर तो जर्जर था।
और शरीर छोड़ने के बाद कितनी सेवा कर रहा है बाबा अब भी, कितनी इतनी स्पीड होगी। यहाँ था जब शरीर में, जब तो लाइन में मिलना पड़ा था, फिर ग्रुप में मिलने लग गया था। भाई आ जाओ, पंजाब जोन के आ जाओ, जब थोड़े थोड़े आ करते, आगरा जोन के आ जाओ, यूपी वाले आ जाओ, पंजाब वाले आ जाओ, यूं ग्रुप में मिलते थे। और अब मुरली में याद होगा, बाबा न्यू का है, बाबा तो थोड़ी देर में ही सभी बच्चों से मिल लेता है। आपके घर में भी चला जाओ, पूरा कभी हट जाए, यूनी बड़े बड़े सेंटर पर पाठशाला हो, और बल्कि आपके घर में भी बाबा देख के चला जाए बच्चे कैसे सोए हुए हैं, अमृत बेला उठे हैं कि नहीं उठे हैं, क्या कर रहे हैं। उसमें दिखा है बाबा की वो चिट्ठी। अब बच्चे उठते हैं, बाबा बाट देख कर देखा, गुड मॉर्निंग करेंगे, बाट है ना, पत्र बाबा का, हाँ चिट्ठी, तो क्यों शिव सकते हैं, कोई झूठ की तो गुंजाइश नहीं है। तो आत्मा की पावर सूक्ष्म शरीर में अनंत गुना बढ़ जाए, ये तो स्थूल शरीर उसको कंट्रोल किए हुए है। अब शरीर में हमने बम्बई जाना पड़े तो देखो कितना टाइम लगेगा, रेल में बैठो कितने घंटे लगे, और मन में कितनी देर लगे जाना में, तो कितने गुना होगी स्पीड देखो। यूं सूक्ष्म शरीर में आत्मा की पावर अनंत गुना हो जाए, और जिसने घना मोटा दर्द कर रखा है, फिर वह आत्मा बदला देगी, बदुआ देगी, उसका फल खतरनाक हो जाएगा। आपके घर में ऐसा झंझट खड़ा हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आवा क्या होया, आपके बीमारी से हो जाएंगे, डॉक्टर ने कहा सारे चीज ठीक से, बीपी भी ठीक से, ये और चीज भी ठीक चल रहे हैं, पर बीमारी तो है, समझ में नहीं आवा क्या होया। जिसने कहते हैं पितर दोष हो, यानी पितर नाराज हो रहे हैं तारी कुंडली में, ये बात समझ में आवे नहीं किसी के। जो ब्राह्मण फड़ाओ है, कुंडली में सूर्य था, चंद्र था, उसमें राहु आ गया, उसमें शनि आ गया, यू गणित आते ही ब्राह्मणों का किसी के समझ में नहीं आया। वो बता तो देंगे, आप पूछने जाओगे आपकी कुंडली में जो है ना पितर दोष है। अब क्यों है, कारण क्या है, पितर क्यों रुसे, वो शरीर छोड़ जाए पाछा रुसे, पहला रुसे, शरीर छोड़ जाए पाछा, तो हमने उनका क्या बिगाड़ा है, रुसे तो इसका मतलब पहला खोट करे, हमने उनके साथ दुर्व्यवहार करा। आवा समझ में बात, अनु सोच के क्रिया क्या कर ले, यही भी है। तो अब उसका इलाज के उन राज्य क्यों करते हैं, तरह तरह के पिंडदान वगैरह, तर्पण, कर्मकांड बनाए हैं कि ऐसा ऐसा करो। अब सवाल खड़े हो जाए, ब्राह्मण जमाओ, जो करा हाँ दान पुण्य करो उनके लिए, क्योंकि हम उनका धन, उनकी जायदाद वह बरता है कि वो छोड़ के तो गए हैं, लेकिन कई डरे भी हैं और शक भी है, कड़ा पहुंच देंगे, क्योंकि आजकल हम तो लेवा भी हैं, हमारा तो ये देख भी जाओ है सीधा, किसी का श्राद्ध है उसका सीधा देख के जाओ, मन को इसी कुंडी चीज देखेगा,
90% वह संतरा कड़ा है। आजकल संतरा लेवा है, इसकी बुआ जान पास है। तू सुमन तो फुर्सत नहीं अपनी सर्विस करे। एक बोली बिला बुआ को नहीं पाई। तू देवेगी चादरा बूंदा सा जिसका किम्मे भी ना बना, उसके ऊपर 10 रुपये दे रहे। तेरे खातिर 1 लाख की नौकरी तू कर छोड़ के बैठ जा। मुआवजा मांगी जाएंगे सारे डाल, अपना तो घर भरे बैठे हैं लेकिन सीधा देंगे जब 10 रुपये। और इसी बूंदी चीज देंगे जिसका किम्मे नहीं हो सकता। एक अच्छी बात है, अपने अलौकिक परिवार वाले जो करे हैं उनमें मेजोरिटी इस बात पर आगे कि दीदी आप अपनी पसंद का ले लो, और हमने पीछे बता दिया। यह तो बात भी हुई, वह काम तो आवे। शिव बाबा तो ही किमें देंगे तो ब्रह्मा के द्वारा। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी, गुड़ की गोथरी है ब्रह्मा। इसी प्रकार हर सेंटर में जो संचालक हैं, संचालिका हैं, उनका देखो देने ते माथा ठंड क्या करना चढ़ा कि होया, पसंद आए कि नहीं बात उस पर निर्भर करे। चावल भी देंगे तो इसे दे देंगे, उनका ना खीर में घेर सकते न कितने भी नहीं घेर सकते। गाल में घेर देखे मेरा चिड़िया भी चुगेंगी ना। तो लेकिन वो है तमोगुणी, अंतिम स्टेज है भक्ति की। और ये अब आड़े हैं ये सतोगुणी, तो फर्क तो होगा ना, परिवर्तन तो होगा। और जबकि जो जिसका श्राद्ध है उसकी जायदाद हम इस्तेमाल करें। घर बना के वो चला गया, किले छोड़ के वो चला गया, और कि में बैंक बैलेंस वो छोड़ के चला गया। यूं नहीं के चाहिए तो ये था कि यू जो छोड़ के चला गया यू सारा ही उनमें लगना चाहिए था। हिसाब तो यूं करे, उसका जो करे, उसके कपड़े हैं सारे नहीं दान करता। जो उड़ा हुआ है उसका मर्दियां नहीं, कोई उन तार के नए नए चादर नए नए शाल चूड़ाऊ न घर जावा कोई। इसी प्रकार उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं रखनी चाहिए। रखे उसमें तो ज्यादातर हिस्सा तो उसके नाम से श्राद्ध करो, लगाओ। लेकिन अब सवाल है कि हम स्थूल शरीर में, वो सूक्ष्म शरीर में हो गए, बात क्यों करने लगे? तो इसलिए हमने जो सोचा कि ब्राह्मण है वो तो करें हैं, अभ्यास करें हैं, हम क्यों करा, वही करा लेंगे। लेकिन या तो उन खातिर हुई द्वापर कलयुग के, भाई हम तो धंधा करा, लेकिन आप सब तो बाबा के बच्चे हो। तो सही अगर श्राद्ध करना है तो जिस पोजीशन में वो हैं सूक्ष्म शरीर में, हम भी सूक्ष्म लोक में जाने का अपनी अवस्था बनाएं। और उसके लिए विधान पूरा बनाया है। इन दिनों में बाजार तक कोई चीज भी खरीदने की मनाही है कि नहीं? हर संभव यह है कि आप बाजार में जाओ नहीं, कुछ भी खरीदो नहीं, नई चीज ना बनाओ, ना मकान बनाओ, ना शादी करो, ना उनके में कुछ भी जिसने बढ़िया काम लावा थे वो सारे बंद करने का विधान है। क्यों है बोला? है तो या तो सुन ली, लेकिन क्यों है ये नहीं बताया किसी ने। ये आज मैं बताऊं, बाबा ने बताया है वो बताऊं। हमने स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करनी, तो वो जब होगी
जब हम बाहर से सारा अटेंशन बंद कर दें, अंतर्मुख रवा, बाबा को याद करते रवा और स्थूल शरीर को, पुरानी दुनिया को भूला और सूक्ष्म शरीर में स्थित हुआ। इसके लिए बाहर की सारी दौड़ धूप बंद करी, नहीं तो योग की वो अवस्था हो ही नहीं सकती, बाजम बाज में क्या होती। इसलिए ये 15-16 दिन यूं कही है कि बेशक अपना बिल्कुल बाहर तक बंद करके सिर्फ यो एक काम करो, सिर्फ पितर याद रहे, उनके गुण याद करो और अपनी सूक्ष्म अवस्था बनाओ, सूक्ष्म शरीर में आना जाना बनाओ। नहीं तो नहीं हो जाएगा। बाबू तो घेर में बैठा, हम घर बैठे, और बाबू का कि मैं दे के आना हो तो कि वो घर हुआ कि हम घेर में जावा, तो सूक्ष्म वतन है अपना घेर, तो उड़ा जान का प्रबंध करो, यानी सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म देश में जाओ। जैसे संदेशिया गांव है बाबा के पास, वो ट्रांस में जामा है, हम बुद्धि के द्वारा भी जा सकते हैं। बाबा का है असली तो बुद्धि का विमान है, बुद्धि को दिव्य बनाओ, इसके बिना नहीं हो सकता। तो ये करोगे तो आप सही श्राद्ध कर रहे हो। अब श्राद्ध हम उनके प्रति श्रद्धा क्यों करोगी? है तो कोई नहीं, श्रद्धा क्यों करोगी? अगर उन्होंने किसी ने भी ऐसा काम कराया हो जो आम आदमी नहीं करते। आम आदमी अपना घर परिवार इससे में चक्कर काटी जाए, इससे खातिर करी जाए ना, इसका आगे बढ़ के आप कोई सा महान कार्य करो जिससे श्रद्धा पैदा हो, और का भी हो, आपका भी होगी। अब हमारे बुजुर्गों ने ऐसा काम कराया है जो और किसी के बस की कोई, उनकी पहचान बढ़ेगी। किसे किसे काम में देखो पूछ हो जाए, अब शीशर है, इसने क्या कहोगे? सुंडाली शीशर सुनी है ना, सुंडाली शीशर किसे और नाम से हो जाए, इसका मतलब सुंदर ने कोई विशेष काम करे, जब उस गांव का वो उसका नाम साथ जुड़ा है, तो न्यू अपना कोई विशेष करो। और हमारे लिए तो चांस है, भगवान साथ मददगार है। फिर भी अगर हम आम आदमी के तरह ही कमाना खाना बस सोना रोना इससे चक्कर में उम्र पूरी करती तो क्या हुआ के भी के बनी के भगवान का फायदा उठाया, के ज्ञान का फायदा उठाया, कुछ नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि हम सूक्ष्म देश में, सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म शरीर के द्वारा इतना टका क्यों करोगा? इसके लिए अचल अडोल अवस्था चाहिए ना। वह जब होगी जब हमारे विघ्न बाधा खत्म होगी, नहीं तो हमारा सारा जन्म में अटका रहेगा। इसलिए श्राद्ध पक्ष से पहले गणेश चतुर्थी आओ, और गणेश को क्या आदिघन विनाश है। पहले जो मोटे मोटे विघ्न बाधा हैं उनको खत्म करो। वह खत्म क्यों करोगे? गणेश बनकर, गणेश को पूज के नहीं, ऐसा तो कोई देखा ही नहीं। हाथी का सिर लाई हंड दाओ, कोई भैंस की धोख मार लो, कैसा है? गणेश बनना होगा। शिव के तो बन गए, लेकिन गणेश बने कि नहीं बने, ये अपनी अवस्था देखो। क्या हम कान बड़े हुए हैं? कान बड़े का मतलब इतना सुनो
शिव भगवान का एक वाक्य भी रह क्यों जा? इतना सुनो, उड़े की हाजरी बताओगी कितना सुनो। ले दे के गणत गणी एक मुरली सुन ली एक दिन में, साकार मुरली। और अव्यक्त कितनी मुरली रही, संदेश कितने रहे, और जोन वाइज बाबा का मिलन की बात कितनी रही। वह किस खातिर छोड़ दी? उन खातिर तो छोटे कान बतेरे थे, बड़े कान को नहीं हुए ना। बाट देखनी चाहिए संडे का क्या होगा। एक न कही थी मिलाई, रोज संडे को नहीं हो जाए। अच्छी लगन वाले की भाषा, अगर रोज ऐसा स्वाद आओ, ऐसी बढ़िया बढ़िया बात सुनने। तो मुख्य बात गणेश बन की है खूब सुनना और अंतर्मुख होकर उनका मनन करना। जहाँ तक छोटी आंख और बड़ा सिर, तो वो वाइज हो जाए, एज वाइज एलिफेंट। समझ में? तो गणेश बनोगे तो आपकी घरेलू, सामाजिक और ये आर्थिक ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सूर आ जाएगा अपना। गणेश नहीं बने तो यह अगली सीढ़ी है, उस खातिर फिर सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म प्रदेश में हो नहीं जाया जा। उस खातिर तो निर्विघ्न होंगे जब एकांत प्रिय और एक बल एक भरोसा होगा, जब आगे यात्रा बनेगी। समझ पावा है ना? तो पहले अपनी घरेलू मोटी मोटी बातें गणेश बन के दूर करो, और गणेश बनने का मुख्य काम है सुनिए जाओ, सुनिए। सुनते सुनते आपके अंदर गुंजन लाग जा सारा ज्ञान अंदर में। करो कि मैं लेकिन भीतर ये घूमी जा, ये होगी निरंतर अवस्था। ये आपका भीतर का चक्कर जो ज्ञान का घूमेगा, वो आपकी सारी समस्या ने काट देगा, जो आपके बस की नहीं थी। तो ये कोई मुश्किल की बात नहीं। एक कव मुरली सुननी काफी नहीं है, सारी पढ़नी है, सारी सुननी है, जितनी बाबा ने बोली। लक्ष्य यो रखो, बाकी और चीज बंद कर दो। सूखी रोटी खा दो, घने खान का चक्कर में मत रहो, घने घर बनाने का चक्कर में मत रहो। अगर बनाना है तो बाबा का कमरा बनाओ बढ़िया सा। लगन है वो सारी बाबा की तरफ होनी चाहिए, चाहे मकान बनाने में, चाहे और में बनाने। और उसका सबूत आप देख सको, यो बाबा का आश्रम है और मेरा घर रेंट का किसा है। अगर किसी का घर बढ़िया है और बाबा के लिए कोई स्थान नहीं, वो निकम्मा, दुर्भाग्यशाली, उसने ज्ञान को नहीं समझा। पहला स्थान बाबा को, चाहे उसका घर बनाना हो, चाहे उसकी बात सुननी हो, पहले, बाकी काम बाद में। बाकी तो करते आए भागदौड़। अब इस रेस में खड़े हो जाओ। थोड़ा समय है, हमने निर्भय भाई जितनी अपनी पहचान बनाई, कितना सामने कितना बड़ा टास्क है। गणे पीछा का पीछे बाबा कई बार मुरली में कहे, गणे धन की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा है काम चलाओ बतेरा, और उसका आप तो शांत रहोगे, आपके भोजन का रस बनेगा, सूखी रोटी का भी बनेगा। सारी भागदौड़ खत्म करके इस तरफ अपने आप को सूक्ष्म शरीर में स्थित करो, सूक्ष्म लोक में ले जाओ, वहां पितरों से मिलो। फिर देखो वो खुश होंगे, आपको दुआएं देंगे, अपना दुख दर्द है वो
भूल जाएंगे, तब बात बनेगी। नहीं तो उनकी बद्दुआएं पीछा नहीं छोड़ेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऊपर अवस्था जावे ही कोई नहीं। और इनका दोष का निवारण नहीं होगा तब तक आप अगले नवरात्र में प्रवेश नहीं पाओगे। यो बीच का टाइम है, देखो गणेश पूजा, उसके बाद ये श्राद्ध पक्ष, उसके बाद नवरात्र, बड़ा सिस्टम है। नवीनता का अनुभव करोगे, आपके अंदर नई नई शक्तियां, नए नए गुण, नई नई बात इमर्ज होंगी, जैसे मेरे अंदर हुई। मैं वो बात बताऊं जो किसी की सुनी हुई नहीं है। आप और सुन के देखो, वीडियो और भी सुन के देखो, ये कोई नहीं बताओगे। आपने सूक्ष्मीकरण करना है अपनी आत्मा का, और सूक्ष्म लोक के लिए तैयार होना पड़ेगा, जब पितरों से को तृप्त कर सकोगे। अब थोड़ा सा समय, क्योंकि मेरी यात्रा का